Assalamu alaikum, my dear students. Our today's topic is the Gumdrop Affair. Gumdrop Affair is a short story. It is written by Ralph E. Hayes. Ralph E. Hayes is an American author, and he has been a cartoonist also. Going through the actual contents of the story, Gumdrop Affair जो है ये एक स्टोरी है एक सीक्रेट एजेंट के बारे में. दिस स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड ए सीक्रेट एजेंट. हिज नेम इज एडिसन बार्नबी. एडिसन बार्नबी के मुतल्लिक है कि इसको अपने डिपार्टमेंट ने कभी सीरियस नहीं ले लिया. He has failed to win the trust of his seniors, or in other words, we should say he is going to lose his trust of his seniors. उसने अपने सीनियर्स का एतमाद जो है वो खो दिया है. अब इसको अपना डिपार्टमेंट जो है, जो सीक्रेट डिपार्टमेंट होता है, इसको वो आजमाने की कोशिश करता है. इसकी लॉयल्टी को, इसकी वर्थ को, इसकी करेज को वो आजमाने की कोशिश करता है. ये स्टोरी इसी के बारे में है. होता यह है कि बार्नबी को एक पैकेट मिलता है, एक पैकेट रिसीव करता है, और इस पैकेट में क्या होते हैं? गम ड्रॉप्स. कैंडीज आप बोल सकते हैं, स्वीट्स बोल सकते हैं. ये एक्चुअली बार्नबी जो है इस स्वीट्स को टेस्ट करना चाहता है, इसका मज़ा लेना चाहता है. लेकिन क्या है कि बार्नबी इससे पहले इसे वहाँ पर एक कोडेड मैसेज है. कोडेड मैसेज का मतलब ये है कि कोई एक मैसेज लिखिए, एक आम लैंग्वेज में नहीं लिखी जाती है, बल्कि ये मैन टू मैन या पर्सन टू पर्सन जाती है. इन कोड्स के बारे में इन्हीं को मालूमात होती हैं. तो वो पहले इस मैसेज को डीकोड करना चाहता है, जिसे में उसे कामयाबी मिलती है. वो उसको डीकोड उसने कर दिया. तो डीकोड करने के बाद उसे ये पता चलता है कि दरअसल ये गम ड्रॉप्स जो हैं ये कोई स्वीट्स नहीं हैं, कैंडीज़ नहीं हैं, बल्कि जिली एक्सप्लोसिव्स ही, यानी धमाका खेज मादा है इसमें. अलबत्ता इसमें कुछ एक शुगर कोटेड है. तो बार्नबी जो है इस मैसेज में इसे ये भी इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं कि उसे इस पैकेट को, क्योंकि बार्नबी पहले ही अफ्रीका में तैनात है, इसे एक कंटैक्ट मैन के हवाले करना, इसे पैकेट ही करना होता है, जिसका नाम ब्रायन थॉमसन होता है. तो ब्रायन थॉमसन इसे फिर इस पैकेट को राइटमैन के हवाले कर देगा. तो बार्नबी टैक्सी लेता है और टैक्सी लेकर ये इस होटल में पहुंच जाता है जहां पर जो है थॉमसन सुकूनत पजीर है. जब वो वहां पहुंच जाता है तो पहले मैं बता दूं कि जो बार्नबी है असल में इसका एक्सटीरियर क्या है, ये इंसान कैसा है. इसमें जो क्लियर एक्सटेंट है, जो एक सीक्रेट एजेंट में होनी चाहिए, एक जासूस में होनी चाहिए, इसमें नहीं पाई जाती है. क्योंकि ये मैनकाइंड को लव करता है, इससे इंसान दोस्त है, इंसानों से उसे मोहब्बत है, ये किसी इंसान को मारना नहीं चाहता है. यानी किसी को मार डालने या मारने के खिलाफ ये है, वो इसकी खसलत में नहीं है, इसकी इंस्टिंक्ट में नहीं है. दूसरा ये कि जहाँ तक उसकी फिजिक का ताल्लुक है, जब इसकी उम्र कुछ बढ़ चुकी है, 40 साल के ऊपर उसकी उम्र पहुँच चुकी है. उसकी स्मार्टनेस भी कम हुई है, क्योंकि उसके बाल निकल आए हैं या गंजा सा दिखाई देता है.
तो कुछ मोटा सा भी हो गया है, चर्बी भी उसकी जिस्म पर चढ़ी हुई है। तो ये बारनबी के मुतलिक है। जब वो इस होटल में पहुंच जाता है तो जहाँ पर वो लड़की, जहाँ पर जो रिसेप्शनिस्ट होती है, वो इसे अफ्रीकी सवाहिली ज़बान में या अफ्रीकी ज़बान में इसे विश करता है। तो वो इसे बताती है कि जो थॉमसन है, जो कांटेक्ट मैन है, जिसके बारे में बता दिया गया है बॉर्नबी को कि वो 315 वाली रूम नंबर 315 में मौजूद है। तो लड़की को विश करने के बाद वो एलिवेटर की तरफ जाता है, लिफ्ट की तरफ जाता है और वहीं जिस फ्लोर पर 315 कमरा होता है वहाँ पर वो एलिवेटर से बाहर आता है और पहले वो अपने गन को चेक करता है। उसके साथ एक गन भी है। गन को चेक करता है कि कहीं वो इसमें वो लोडेड तो नहीं है, इसमें कोई बुलेट नहीं है, कहीं गलती से भी उसकी गन से बुलेट निकल जाए, किसी को नुकसान पहुंच जाए, इस चीज़ को बारनबी वो नापसंद करता है। अब जब वो इस रूम में पहुंच जाता है, जब उसे वो इंश्योर करता है, उसे यकीन होता है कि इसका गन बिल्कुल खाली है, तो जब वो दरवाज़ा खोलता है या दरवाज़ा खटखटाता है, इंतज़ार करता है, वहाँ से जो इंसान बरामद होता है, जो बंदा बरामद होता है, वो थॉमसन होता है, बड़ा टॉल मैन होता है। वो इसे यहाँ से ही कहता है कि आई एम एडिसन बारबी। तो वो इसे ऊपर से नीचे उसकी तरफ नज़र डालता है, तो कहता है मुझे जोक सा लगता है। लेकिन बारबी ने कुछ त्योरी चढ़ाई, उसे उस यानी थॉमसन का एटीट्यूड कुछ अजीब सा महसूस हुआ। बहरहाल उसने अपना पासवर्ड बता दिया, तो थॉमसन ने पासवर्ड को बिल्कुल एक्सेप्ट कर दिया कि यही वो सीक्रेट एजेंट हो सकता है जिससे उसके पास आना था। अब बारबी जो है रूम में दाखिल हो जाता है, तो ये जो थॉमसन है रूम को वो अंदर से वो बंद कर देता है, उसे वो डोर को लॉक कर देता है। तो थोड़ी इंसल्ट कर देता है वो बारबी को कि वो गंजा सा लगता है। जब गंजापन उसने उसका देखा, स्मार्टनेस भी उसमें नहीं है, तो उसने उसे कहा कि आपकी शक्ल जो है एक बार्बर से मिलती जुलती है, जो जिसे थॉमसन आमतौर पर मिलता है। तो लेकिन इस इंसल्ट को भी ये बारबी जो है इजी में लेता है, उसे वो ज़्यादा उस पर वो तवज्जो मरकूज नहीं करता है। बहरहाल ये बैग अपना पॉकेट जो है उठाता है और इसके हवाले कर देता है, थॉमसन के हवाले कर देता है। तो थॉमसन के बारे में उसे पहले ही बता दिया गया था कि ये एक उसकी आदत थी कि वो एक शिकारी था, शिकार भी उसे पसंद है। जब उसने उसके बारे में पूछ लिया कि अपनी शख्सियत के, थॉमसन की शख्सियत के बारे में पूछ लिया, तो उसने कुछ ऐसी चीज़ों का जिक्र कर दिया कि जिसे शक हुआ बारबी को कि ये सीक्रेट एजेंट नहीं हो सकता है, क्योंकि उसने वाटर बेफेलोज़ का वहाँ मिसाल के तौर पर जिक्र कर लिया कि उसने कहा कि वाटर बेफेलोज़ जो हैं वो एशिया में पाई जाती हैं, अफ्रीका में उनका यानी हैबिटेशन नहीं है। तो इस वजह से उसे शक हुआ कि ये थॉमसन नहीं हो सकता है, ये वो सीक्रेट एजेंट नहीं हो सकता है जिसके बारे में उसे बता दिया गया। अब उसने उसकी जानिब जो है अपना जो गन खाली था उसको मोड़ दिया। उसने इसे कहा कि आप वो बंद कर दें, आप थॉमसन नहीं हो सकते हैं, आप राइट मैन नहीं हो सकते हैं जिसके पास मुझे पहुंचना है। तो
जब उसने उसकी तरफ गन सीधा कर दिया, उससे कहा कि आप वापस कर दो ये पैकेट, मैं उसे वापस ले जा रहा हूँ। तो थॉमसन ने मौका पाया और उस पर वो झपट पड़ा। दोनों में वो हाथापाई शुरू होने लगी। तो बॉर्बी जो है उसने जादू का इस्तेमाल कर दिया, एक मार्शल आर्ट का इस्तेमाल कर दिया और उसने किसी तरह से थॉमसन पर काबू पा दिया। थॉमसन ने भी यानी छलांग मारकर उसे पकड़ने की कोशिश की, वापस उसे इंतकाम लेने की कोशिश की, लेकिन वो फर्श पर गिर पड़ा और वो कुछ चिल्लाने चिल्लाने दर्द से चिल्लाने लगा। उस दौरान उसने हथकड़ी से उसको यानी वहां पर बेड पोस्ट से उसे बांध लिया। अब बारबी ये पैकेट लेकर जाने लगा। तो जाते जाते उसे क्या क्या वो देखता है, लेकिन इससे पहले एक एक बात और भी हुई थी। वो ये हुई थी कि उसने इसको जब ये शक किया कि ये राइट में नहीं हो सकता है, उसने इसके दाएं बाजू पर एक ब्रेसलेट भी उसने इस थॉमसन को पहनते हुए देखा था। तो उसने जब उसके बारे में पूछा, उसने कहा कि मैंने एक हाथी को मार डाला, 5 घंटे उसको मुझे खोजने में लग गए, आखिरकार उसने मार डाला। उसे 200 पाउंड्स की उसे 200 पाउंड्स उसकी एवरेज जो थी, जो टस्किस थे उसकी 200 पाउंड्स की उसे आमदनी उसे हुई। तो फिर ब्रेसलेट के बारे में भी उनके दरमियान बात हो गई। तो था जो बारबी था उसने वो भी जान लिया कि एक जासूस जो है वो अब ब्रेसलेट जो है अपने इस राइट बाजू में नहीं नहीं पहन सकता है, बल्कि लेफ्ट ये एक टूरिस्ट कर सकता है, जो किसी काम के लोग नहीं होते हैं। तो बहरहाल जो भी हुआ कि दोनों के दरमियान वो हाथापाई हुई, स्ट्रगल हुई। आखिरकार जो बारबी था उसने थॉमसन को ओवरपावर कर दिया और उसको वहाँ से बांध लिया और फिर अपने आप वो जाने लगा। लेकिन उसे पीछे से पुकार दिया इस थॉमसन ने कहा कि मैं राइट मैन हूँ, मैं डिपार्टमेंट का आदमी हूँ। तो इस दौरान उसने अपने विलफोर्ड में यानी इस अपने वॉलेट को वो टटोलने लगा। वहाँ पर उसने एक कार्ड निकाल दिया, जो उसने दिखा दिया बारबी को। तो बारबी ने जब कार्ड को देखा तो कार्ड तो मामूली सा था, लेकिन उस पर एक ऐसा सीरियल नंबर लगा था जो एक सीक्रेट एजेंट का ही था, जो डिपार्टमेंट का ही था, जिसकी बुनियाद पर उसे पूरा शक हो गया कि वो डिपार्टमेंट का मैन ही हो सकता है, डिपार्टमेंट का बंदा ही हो सकता है, वो भी एक सीक्रेट एजेंट हो सकता है। बाद में थॉमसन ने उसने थॉमसन को माफ़ी मांगी कि उसने मार्शल आर्ट यानी जादू का उस पर इस्तेमाल कर दिया। तो इसके बाद क्या होता है कि थॉमसन बारबी को कह रहा है कि दरअसल आपका डिपार्टमेंट आपको सीरियसली नहीं ले रहा था, लेकिन आपको ये आजमाने के लिए डिपार्टमेंट हर एक अपने बंदे को किसी न किसी तरह से ट्राई करता है, आजमाता है, और आपको इस तरीके से आजमा दिया गया है। एक्चुअली ये एक्सप्लोसिव्स नहीं थी, ये एक्चुअली स्वीट्स ही थी। तो आपको एक्सप्लोसिव्स इसके बारे में कहा गया था कि एक्सप्लोसिव मटेरियल है। तो आप इस जो ट्रायल थी आपके लिए, आप इसमें कामयाब हुए हैं। अब डिपार्टमेंट आप पर हमेशा भरोसा करता है, आपकी करेज को वो दाद देता है। तो बारबी फिर उसने बारबी से माफ़ी भी मांग ली कि मैंने आपको वो बार्बर का नाम देकर आपकी इंसल्ट कर दी वगैरह वगैरह, जो उनमें हो गया। एक्चुअल उसने कहा कि मैं उसका नाम जो थॉमसन था वो गुथरी था, जो डिपार्टमेंट का आदमी था, और जो थॉमसन उसका वो फर्जी नाम दिया गया था। तो बाद में उसने वो शुगर लैंप जो था या वो कैंडी जो थी उसने निकाल दिए, उसको उसने अपने मुंह में डाल दिया। वो बिल्कुल स्वीट्स थी और उनका मज़ा बिल्कुल लजीज था, जायका था। तो ये हमारा आज का
लेक्चर पूरा पूरा हुआ। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे कि इसका थीम, लेकिन थीम के बारे में मैं यहाँ से ही बता दूँ, एक लाइन में बता दूँ कि थीम इसका क्या है कि आप एक इंसान को इसकी एक्सटर्नल अपीयरेंस से जज नहीं कर सकते हैं, इसकी किरदार को, इसकी करेज को, इसकी एम्बिशन को आप जज नहीं कर सकते हैं जब तक न आप उसके अंदरून को टेस्ट करेंगे। जब आपके अंदरून को आप टेस्ट करेंगे, इसको आजमाएंगे, तब आपको पता चलेगा कि कौन इंसान किस वर्थ का बंदा हो सकता है। थैंक यू वेरी मच, दैट्स एनफ फॉर टुडे।